मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और एक बात, आप लोगों का की परीक्षा जो है वह 2 जुलाई से होने वाली है। तो जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों का, जैसे 11 चैप्टर है ना, 11 में फर्स्ट टर्म एग्जाम में 3 चैप्टर तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाई हूँ वो याद कर लीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर ही आएगा, लेकिन जो बुक में है वो आपका आएगा, लेकिन चैप्टर के बीच से भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग और व्याकरण जो मैं पढ़ाई हूँ वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि व्याकरण से भी आएगा। ठीक है, आप लोग का ऐसे बुक कंप्लीट हो चुका है। 11 चैप्टर तक आप लोग का हो चुका है। इसमें आप लोग का चैप्टर 11 तक हो गया है। और यहाँ प्रश्न पत्र में है अपने आप बिना किसी मदद से स्वर बनाइए। तो पिछले क्लास में हमने, पहले ये बता दूं कि 2 जुलाई से जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें आप लोगों को 50 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें 10 का ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 30 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने वाला, फिल इन दी ब्लैंक्स, छोटा छोटा एक वर्ड में आप लोग का उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा। या टिक द करेक्ट आंसर हुआ, फिल इन दी ब्लैंक्स हुआ, विलोम शब्द हुआ, या गलत शब्दों को सही करें, उलट पुलट शब्दों को सही करें, वो सब रहे। 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द, आ की मात्रा लगा कर शब्द बनाइए, ओ की मात्रा लगा कर शब्द बनाइए। ठीक है, ये रहेगा। और 20 मार्क्स में एक 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर रहेगा, और 1 सेंटेंस में आप लोग का क्वेश्चन आंसर रहेगा 20 मार्क्स में। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा। और जैसे सभी है ना, 1 हफ्ते एग्जाम में टाइम, मैं धीरे धीरे आपको और डिटेल में बता दूंगी इसमें। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में है अपने आप बिना किसी मदद से स्वर बनाइए। स्वर बनाना है, तो स्वर में क्या क्या आएगा, तो स्वर है क्या। तो वर्ण में पढ़ाई थी ना, वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण में मैंने वर्णमाला भी पढ़ाया था। वर्णमाला क्या है, तो अ आ ह्रस्व इ दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ, ये क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध ट ठ ड ढ़ प फ ब भ य र ल व,
क्षत्रज्ञ, ये सभी जो है वह क्या है, वर्णमाला, और साथ में रहते हैं इसलिए इसको वर्णों का समूह बोला गया। मतलब एक समूह में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो वर्णमाला मैंने पढ़ाया था। वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, तो उसमें वर्ण जो मैं पढ़ाई थी, तो वर्ण के कितने प्रकार हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ाई थी ना। तो स्वर वर्ण, स्वर है क्या, तो अ, यहाँ पे स्वर मैं लिख देती हूँ। स्वर में अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये स्वर है। ठीक है, इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसकी संख्या कितनी हुई, 11 हुआ ना, 11 हुआ ना। तो स्वर क्या है, ये सब क्या है, मात्रा है ना। तो मात्रा है ये व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के हैं, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में ये सब स्वर आते हैं, और व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह, अक्ष, त्र और य। इसमें ऐसे व्यंजन वर्ण में तालव्य श ह तक ही आता है, क्षत्रज्ञ और श्र, श्र और ध, बरीर, ये सब संयुक्त व्यंजन में आते हैं, लेकिन व्यंजन में आते हैं, इसलिए इसको मैं इसमें काउंट कर ली हूँ। ठीक है, व्यंजन वर्ण में ना ये आता है। इसकी संख्या देखिए, मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फिर 27 28 29 30 31 32 और 33। इसकी संख्या कितनी है, 33 है ना। तो स्वर वर्ण की संख्या 11, इसकी संख्या 30, तो कितना हुआ 44। ऐसे 44 भी बोला जाता है, 48 भी, और 4 ये 44 हुआ, और 4 क्षत्रज्ञ श्र, ये 48 आता है इसमें। और ऐसे 52 भी आता है, जिसमें आपको अंग, विसर्ग, अनुस्वार ये सब आते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, 48 ही जानिए। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या 48 है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले इसको, हिंदी में वर्णों की संख्या
48 है। ठीक है, अगर कोई पूछे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है तो 48 है। अब वर्णों को कैसे अलग किया जाता है, वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है, पहले ये मात्रा कैसे लगाया जाता है वो मैं बता देती हूँ। तो कोई पूछेगा स्वर कौन कौन सा है, तो अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ और औ है। ठीक है, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत श, ह। ठीक है, तो इसको मैं अब मात्रा स्वर में जो अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ओ, औ है, तो मात्रा लगाया जाता है ना। आ की मात्रा, अ की मात्रा नहीं लगता, अ मात्रा नहीं है। अगर कोई पूछे स्वर कितने हैं तो स्वर 11 है, यानी स्वर वर्ण की संख्या 11 है, लेकिन मात्राएं कितनी है, तो मात्रा अ की मात्रा, अ जो मात्रा नहीं लगाई जाती है अ की मात्रा, तो अ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा, यानी स्वर 11 है, तो अ की मात्रा हटा देंगे तो अ अगर हटा देते हैं तो मात्राएं कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, तो कोई पूछेगा स्वर कितने हैं, तो स्वर 11 है, लेकिन उसकी मात्राएं कितनी है, तो 10 है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, तो व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण क्या है, तो स्वर वर्ण जो है स्वर वर्ण के उच्चारण में, स्वर वर्ण जो है उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। ठीक है, तो क्योंकि वह सहायता देता है मात्राएं लगा के, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ये सब मात्राएं लगता है ना। आ बोलते हैं तो सिर्फ आ होता है, कोई मात्रा नहीं लगाई जाती थी। क बोलते हैं तो क के साथ अ आता है, का बोलते हैं का के साथ क्या आता है, आ आता है। ह्रस्व ई बोलते हैं तो ह्रस्व ई के साथ सिर्फ ई आता है, लेकिन क के साथ ह्रस्व ई की मात्रा लगाई जाती है। तो स्वर वर्ण जो सहायता देता है और व्यंजन वर्ण जो है वह सहायता लेता है। व्यंजन वर्ण क्या है, तो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी वह स्वर वर्ण की सहायता लेता है। कैसे लेता है, तो व्यंजन वर्ण में क आता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण में क आया ना, और स्वर वर्ण में अ आता है ना। तो क के साथ क बोलते हैं अ आता है, तो इसमें क आया। ठीक है, अगर इसमें आ की मात्रा लगाते हैं ये स्वर वर्ण है ना, तो इसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन क बोलते हैं तो क के साथ अ आया यानी क लगा। ठीक है, क बोलते हैं क के साथ अ आया, स्वर लगता है, इसकी मात्राएं नहीं लगती है। अ स्वर है तो स्वर लगता है, बोलते हैं तो बोला जाता है, इसकी मात्राएं नहीं लगती। ठीक है, लेकिन अगर क के साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, का, फिर क के साथ ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, क ह्रस्व ई
क के साथ दीर्घ ई की मात्राएं लगाते हैं। दीर्घ ई क के साथ हरस उ की मात्रा लगाते हैं। तो क हरस उ, क के साथ दीर्घ उ की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा? क दीर्घ उ की मात्रा, क दीर्घ उ का री क के साथ अगर री की मात्रा लगाते हैं तो क्या लगेगा? क्री लगेगा ना। क के साथ एक की मात्रा लगाते हैं तब क्या होगा? एक की मात्रा तो के, ठीक है। क के साथ आई की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा? कई। क के साथ ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा? ओ, कौ। कौ। इसी तरह क के साथ औ की मात्रा लगाते हैं तो कौ। क के साथ अंग की मात्रा लगाते हैं तो कंग। और क के साथ अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा? क। ये जो है यह स्वर में नहीं आते हैं, लेकिन अब मात्रा लगाना था इसलिए मैं आपको लगा के बता रही हूँ। ये आई वाह में आता है ये व्यंजन वर्ण, तो वो मैं बता चुकी हूँ कैसे आई वाह में कौन कौन सा वर्ण आता है, कौन सी मात्राएं आती है। तो विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक यानी विसर्ग, अनुस्वार और चंद्रबिंदु व आयुवा में आता है ना। तो ये हटा दीजिए। क के साथ अ की मात्रा क, आ की मात्रा का, हरस्वी की मात्रा क हरस्वी, क दीर्घी की मात्रा क दीर्घी, क हरस्व की मात्रा क हरस्व, क दीर्घ की मात्रा क दीर्घ, क री की मात्रा क्री, क ए की मात्रा के, क ऐ की मात्रा कई, क ओ की मात्रा को, और क औ की मात्रा कौ, क अंग की मात्रा कंग, और क अ की मात्रा क। ये है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? ये मात्राएं लगाया गया ना, ये स्वर की मात्राएं ये व्यंजन वर्ण में लगाया गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये जो मात्राएं लगी तो क्या बोला जाएगा? तो 12 इसको खरी बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको 12 खरी बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह ख के साथ अ लगता है, स्वर लगता है तो ख, खा, ख हरस्वी, ख दीर्घी, ख हरस्व, ख दीर्घ, ख री की मात्रा की, के, खे, खाई, खो, खौ, खंग और ख, इसी तरह करके लगाया जाता है। क्या हुआ? तो ये आप जैसे क से मैंने आप लोग को बताया, इसी तरह ख में स्वर लगा के, स्वर की मात्रा लगा के आप यहाँ पे लिख देती हूँ होमवर्क। इसी तरह ख के साथ लगा के, ग के साथ लगा के, घ के साथ लगा के,
और च्य के साथ लगा के मात्राएं लगा के 12 खरी लिखे। ठीक है, हरी लिखे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, जैसे आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाए। ठीक है, आ की मात्रा लगा के शब्द बनाना। तो क प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो क्या होगा? क के साथ आ की मात्रा और क्या होगा? काम। ठीक है, तालाब श प्लस आ की मात्रा प्लस म क्या होगा? शाम। फिर र प्लस आ की मात्रा प्लस म क्या होगा? राम। प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो क्या होगा? अ के साथ आ की मात्रा, र के साथ आ की मात्रा और म, तो क्या होगा? आराम। ठीक है, तालाब श प्लस य प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो क्या होगा? श्याम। आएगा ना ऐसे? तो आ की मात्रा लगा के शब्द बनाना। तो क के साथ आ की मात्रा म काम, तालाब श के साथ आ की मात्रा शाम, र आ की मात्रा म राम, आराम। अ के साथ आ की मात्रा, ऐसे अ के साथ आ की मात्रा नहीं लगता है, ऐसे आ प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो क्या हो जाएगा? आराम। ठीक है, इसी तरह से आप बना मात्रा लगा के शब्द बनाइएगा और अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अब अगले क्लास में